ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री हरि के भजनों के कीर्तनों के रसिक जनों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा का एक अध्याय श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। अब उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण का दूसरा अध्याय हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, भजन करते हैं। आप सभी रसिक जन श्रोतागण भगवान श्री मार्कंडेय पुराण को श्रवण करें, भजन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो दूसरे अध्याय में सुकृष मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण क्या हुआ था उसका पूरा वर्णन होता है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे जैमिने, अरिष्टनेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए हैं। संपाति का पुत्र शूरवीर सुपार्शु था। सुपार्शु का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलूप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए। उनमें एक का नाम कंक और दूसरे का नाम कंधर था। कंधर के तारशी नामक की एक कन्या उत्पन्न हुई जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और श्री दुर्वासा मुनि की शाप अग्नि से दग्ध होकर पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र ध्रोण ने कंदर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कुछ काल के अनंतर तार्क्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही हुआ था कि वह कुरुक्षेत्र में गई। वहां कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था। भवित्यतावश वह पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भरा हुआ था। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़ी वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु उनकी आयु शेष थी, अतः वे फूट न सके, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर पड़े हों। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिर पड़ा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वह अंडों के साथ ही गिरा था,
तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा सा धंस भी गया था। युद्ध समाप्त होने पर जहां घंटों के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर शमीक नाम के एक संयमी महात्मा आ गए। उन्होंने वहां चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि नीरे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज से शिष्यों सहित महर्षि शमीक को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उठाकर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देख लिया। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देखकर महामुनि शमीक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले कि देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी थी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था कि अरे हो कायरों, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? न जाओ, लौट आओ। अरे शौर्य और सुयश का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता के इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग कर देते हैं। कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए ही काल के घाल में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरण करते हैं, शरीर से निरोग हैं तथा अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है, वे भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में ही लगे रहते थे, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर नहीं हो सके हैं। पहले की बात है, वज्रपाणी इंद्र ने एक बार शंबासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वह असुर मर नहीं सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानवों को मारा, वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम सब लोग लौट कर आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर, शुक्राचार्य जी के उन दैत्यों को इस प्रकार समझाने पर वे सभी दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य जी की कही हुई उपयुक्त बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने भी सत्य करके दिखाया, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। हे ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ अंडों का गिरना, कहाँ उसके साथ ही घंटे का भी टूट के पड़ना, और कहाँ मांस, मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि का बिछोना बन जाता है। ये सभी बातें अद्भुत हैं। हे विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में देव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। यूं कहकर शमीक ऋषि उन बच्चों को भली भांति देखकर और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहते हैं कि अब तुम लोग इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम को लौट जाओ और ऐसे स्थान पर रहो जहां इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय न हो। हे ब्राह्मणों, यद्यपि यह ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा भी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बच गए हैं, तथापि सब मनुष्यों को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करना ही चाहिए,
क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर शमीक के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहां भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भोरे फलों का रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियों के रहने की जहां रमणीयता बहुत बढ़ जाती थी। हे विप्रवर जैमिक, मुनिश्रेष्ठ शमीक प्रतिदिन अन्न और जल देकर तथा सब प्रकार से रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतने पर वे पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग होता है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौट आए। तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहां महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे पक्षी बोले कि हे मुनिराज, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमारे गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया है और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की है। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी की घंटी को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए, हमें ज्ञान भी हो गया, अतः आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की यह शुद्ध संस्कृतमय स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतुक हुआ, आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने पूछा कि हे बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई है। पक्षियों का रूप और मनुष्य की सी वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है। तब वे पक्षी बोले, हे मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे जिनके 2 पुत्र हुए हैं, शुक्रश और तुम्बुरु। शुक्रश अपने चित्त को वश में रखने वाला महात्मा था। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्तिवश सदा विनित भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस जिस वस्तु की अभिलाषा होती, हम सब उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत कर देते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां पर आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे, बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, सोच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदारचित महात्मा मुनिश्रेष्ठ शुक्रुष की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा कि हे विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। हे महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। आप मेरे लिए अनुपम सहारा बन जाइए। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता था। वहां से
किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके खाकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित सा हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौट आई होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले हे महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। यह सुनकर उन महर्षि शुक्रश ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। यूं करके वह द्विजश्रेष्ठ शुक्रश ने पुनः उनसे पूछा कि मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। तब उन पक्षी रूपी इंद्र ने कहा कि हे मुनिराज, मुझे मनुष्य के मांस से विशेष तृप्ति होती है। तब उन ऋषिवर ने कहा कि अरे, कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है कि जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। अथवा मुझे यह सब कहने की क्या आवश्यकता। जिसे देने की प्रतिज्ञा मैंने कर ली है, उसे सदा देना ही मुझे चाहिए। मेरे मन से सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यूं कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर शुक्रश ने हम सब पुत्रों को शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा कि हे पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पितृ पूज्य निष्क्रिय वचन का तुम सभी पालन करो। उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ हमारे पिता से कहा कि हे पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ समझिए। तब वह ऋषिश्वर बोले कि यह पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर की मांस से क्षण भर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हो गई। हमारे शरीर में कंप और मन में भय छा गया। हम सहसा बोल उठे कि इसमें तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे करा सकता है। अतः हम लोग यह काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए से पुनः इस प्रकार बोले, अरे हो मेरे पुत्रों, अरे हो मूर्खों, मुझसे इतने के लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग यह कार्य नहीं करना चाहते। अतः मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग भी पक्षियों की योनियों में जन्म लोगे। हमसे यूं कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया की, औधर्वदेविक संस्कार की विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, हे खगश्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण कर लो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया है। हे पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणायुक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वह महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचष्यते यावत् पद्गजातग्रज्ञ स्वसत्य परिपालनम् न यज्ञे दक्षिणावद्भिस्तत पुण्यं प्राप्यते महत् कर्मणा न येन वा
विप्रेयत सत्य परिपालनात्। महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। अपने देव रूप में प्रकट होकर वह इंद्र बोले कि हे विप्रवर, हे शुक्रश, मैंने आपकी परीक्षा के लिए यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले हे महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूं। अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित करेगा। यूं कहकर जब इंद्र चले गए, तब हम सब भाइयों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे तात, हे पिताजी, हम मृत्यु से डर रहे थे। हे महामते, आप हम दीनों के अपराध को क्षमा कीजिए। हम लोगों को जीवन बहुत प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वहीं हमारी इतनी आसक्ति हो गई है। हे महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु होते हैं। इनमें विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुनिए। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी हैं। हड्डियां ही इसमें खंभे का काम देती हैं। चमड़ा ही इस नगर की दीवारी है और जो समूचे नगर को रोके हुए हैं। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस नाड़ियां इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान होता है। उसके भी 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश चाहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजों को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों के नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्याय इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वह दुर्दश हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके चार दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, पलायन कर जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते, तब अन्य पूर्ववासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले होते हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक हो जाता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है।
इस प्रकार से जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ होता है, ऐसे हम लोग पर आप प्रसन्न हो जाइए। हे पिताश्री, हे मुनिश्रेष्ठ, यह जो शाप आपने हमको दिया है वह हमें लागू न हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती हैं, हम उसे कभी प्राप्त न हो, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। तब उन ऋषि ने कहा कि हे पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात निकली ही नहीं, अतः मैंने जो कुछ भी कहा है वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ, उनके सामने पुरुष व्यर्थ हैं। आज देव ने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला, जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। हे पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तिर्यक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा, तुम्हारे कलेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। हे भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में देववश पिता ने हमें शाप दे दिया था। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आप मुनि द्वारा हम लोगों का पालन हो पाया। हे द्विज श्रेष्ठ, यह हमारी पक्षी योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे देव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देव के ही अधीन होती हैं। तभी कहा गया है, ना सत्य सावीह संसारे यो न द्विष्टेन बाधयते सर्वेषामेव जंतूनां देवाधीनं ही चेष्टितम्। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे जैमिनी, उन सब पक्षियों की बात सुनकर महाभाग शमीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि साधारण पक्षी नहीं हैं, कोई श्रेष्ठ द्विज हैं जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। तदंतर महात्मा शमीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे पक्षीराज वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न होकर समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत यह दूसरा अध्याय पूर्ण व समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।